हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेख से पहले आ उपसर्ग जोड़ने से आलेख शब्द बनता है। जो ये आलेख लेखन है, यह निबंध लेखन का ही एक लघु रूप है। समाचार पत्रों में कुछ लेख प्रकाशित होते हैं जो किसी समाचार या घटनाक्रम पर आधारित होते हैं। दोस्तों, ये जो लेख होते हैं वो संपादकीय भिन्न होते हैं और इन्हीं को आलेख कहा जाता है। जो ये आलेख साहित्य है, आलेख साहित्य खेलकूद, फिल्म जगत, व्यापार, विज्ञान, समाज तथा राजनीतिक इत्यादि विषयों से संबंधित होते हैं। दोस्तों, जब हम लेख लिखते हैं तो उनमें सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता। इनमें तथ्यों, समाचारों और सूचनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो आज के अध्याय में हम जानेंगे आलेख लेखन क्या होता है, एक अच्छे आलेख के क्या गुण होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे, इसका एक उदाहरण भी हम जानेंगे कि जब आप आलेख लिख रहे हैं तो आपको किस तरह से एक आलेख तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। आलेख के विषय में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं आलेख होता क्या है। अभी हमने जाना कि आलेख में आ उपसर्ग लगता है, जो कि यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक और पूर्ण होना चाहिए। यह गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। यानी कि जो आलेख है यह गद्य का ही एक रूप है और इसमें जो विचार होते हैं वो पूर्ण रूप से अपने विचार और सही जानकारी के आधार पर ही लिखे जाते हैं। आलेख वास्तव में लेख का ही एक प्रतिरूप होता है, लेकिन यह आकार में लेख से थोड़ा बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं, जो कि उचित भी है। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार ही होते हैं। तो हमने ये जाना कि आलेख होता क्या है, इसके विषय में जाना। अब हम जानते हैं एक सार्थक आलेख के गुण। एक अच्छे आलेख में कौन कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों, आलेख लेखन एक ऐसी कला है जिसको अभ्यास करके ही सीखा जा सकता है, यानी कि अपनी आदत में लाया जा सकता है। एक आदर्श और अच्छे आलेख को पढ़कर किसी भी पाठक के अंदर उस मुद्दे को लेकर उस भावना का आना अनिवार्य होता है। यानी कि जब भी पाठक किसी आलेख को पढ़ता है तो उसे उसमें पूरी तरह डूब जाना चाहिए और उसको समझने के लिए उसे बहुत ज़्यादा आसानी होनी चाहिए। आलेख लेखन इस हिसाब से लिखना चाहिए कि पाठक उसकी भाषा को, उसमें उठाए मुद्दे को आसानी से समझ सके। आलेख लेखन में भूमिका, विषय प्रतिपादन और निष्कर्ष अहम होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं एक अच्छे आलेख के प्रमुख गुण होते क्या हैं। सबसे पहले वही कि आलेख की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, आलेख विचार कथात्मक ना होकर विवेचन विश्लेषण होने वाला होना चाहिए। और आलेख ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सके और वो उस विषय के बारे में और भी अधिक से अधिक जानकारी जुटाने के लिए उत्सुक हो जाए। आलेख हमेशा ज्वलंत और प्रसिद्ध मुद्दों या समारोह पर ही लिखे होने चाहिए। भावुकता के आधार पर भी आलेख संभव हो सकता है। आलेख का आकार विषय वस्तु पर निर्भर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप आलेख लिखने लगते हैं तो उससे संबंधित विषय में आपको गहन अध्ययन करना जरूरी है। यानी कि आपको उस संबंधित विषय के बारे में पूरी जानकारी का होना आवश्यक है। दोस्तों, आलेख कभी भी अनुमान पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि यह अस्तित्व पर आधारित होने आवश्यक हैं। आलेख विचारात्मक होते हैं। लेखक उसमें किसी विषय को विचार विश्लेषणात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात है कि आलेख का आरंभ और समापन रोचक और जिज्ञासापूर्ण होता है, क्योंकि जब भी पाठकगण पढ़ना शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो कैसी की गई है। जब शुरुआत बहुत रोचक पूर्ण होती है तो जिज्ञासा बढ़ती जाती है और पाठक उसको अंत तक पढ़ता है। और अंत भी ऐसा होना चाहिए कि पाठक के मन में कोई प्रश्न ना रह जाए, उसे अच्छी तरह से उस विषय की पूरी जानकारी हो जाए, उसे उस ज्वलंत मुद्दे को जिसे लेखक ने उठाया है उसकी पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये हमने जाने एक अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए।
अब हम आपको बताते हैं कि जब आप आलेख लिखेंगे उसका एक उदाहरण कि किस प्रकार आलेख लिखा जाता है। आज का मैंने विषय लिया है कूड़े के ढेर हैं दुनिया की अगली चुनौती। चलिए जानते हैं मैंने इसे कैसे लिखा है। शिक्षाविदों और पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर विश्व में अपशिष्ट के अनेकों महाकाय क्षेत्र हैं। विश्व की आधी आबादी बेसिक वेस्ट मैनेजमेंट सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अनुमानतः दोस्तों दुनिया का जो लगभग 40% कूड़ा है वो खुले में सड़ता है। इसीलिए इसके निकट में रहने वालों के लिए जो उनका स्वास्थ्य के लिए ये काफी घातक होता है। समृद्ध देशों में कूड़े की रिसाइकलिंग होती है लेकिन वो काफी महंगी पड़ती है और गरीब देशों के लिए जो कूड़ा है वो अतिरिक्त आय का साधन बनता है। इसको योजनाबद्ध और सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाने के लिए गरीब देशों के पास धन व संसाधन का घोर अभाव है। कारखानों और अस्पतालों से निकला विषाक्त मल ढोने वालों और उसकी रिसाइकलिंग करने वालों के प्रशिक्षण या स्वास्थ्य सुरक्षा का कोई प्रबंध हमारे देश में नहीं है। वयस्क और युवा कूड़ा कर्मी नंगे हाथों काम करते हैं और उसमें से खाद्य सामग्री टटोलते और खाते खाते फिरती हैं। ये हमारे देश का सबसे कड़वा सच है दोस्तों। भीषण गर्मी में यह सड़ता अपशिष्ट खतरनाक कीटाणु और जहरीली गैस पैदा करता है। सोचो वो गरीब जो उसको खाते हैं। बारिश में इसमें से रिश्ता पानी भूमिगत जल में समाता है और फिर वो आसपास के नदी नालों जलाशयों को प्रदूषित करता है। जलते कूड़े की जहरीली गैस और घोर प्रदूषण के बीच जीविका कमाने वालों और निकटवर्ती बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को दीर्घ अवधि में जो हानि होती है उसका आकलन करना भी असंभव है। उनका जीवन काल कितना घट रहा है उसके प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन कितना चिंतित है, यह प्रश्न विचारणीय है। दोस्तों ये जो कूड़े के ढेर है ये एक ऐसा टाइम बम है जो फटने पर विश्व जन स्वास्थ्य में प्रलय ला सकता है। संयुक्त राष्ट्र को ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी में संसाधन प्रयोग कुशलता के लेक्चरर कॉस्ट वैलिस की चेतावनी है कि खुले कूड़े के विशालकाय ढेर मलेरिया टाइफाइड कैंसर और पेट त्वचा सांस आंख तथा जानलेवा जेनेटिक और संक्रामक रोगों के जनक है। यानी कि जो ये खुले में सड़ता कूड़ा है ये यहाँ आसपास रहने वाले लोगों के लिए किस प्रकार घातक है और भविष्य में और किस प्रकार घातक हो सकता है, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। विकसित देशों की कई जरूरतें पिछड़े देशों से पूरी होती हैं। जरूरतमंद देशों की स्वेटशॉप्स में बना सामान लागत से कई गुना अधिक कीमत पर पश्चिम देशों की दुकानों में सजता है। बड़ी बात नहीं कि कूड़े से ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी जर्मनी का अनुसरण करने वाले अन्य यूरोपीय देश अफ्रीका जैसे पिछड़े देशों से कूड़ा आयात करने लगे। ये लेकिन भविष्य की बात है। वह कूड़ा जो सर्वव्यापी उपभोक्तावाद के रूप में पश्चिम की देन का ही अंजाम है। यह भी निश्चित है कि तब संपूर्ण अपशिष्ट के बाकायदा वेस्ट मैनेजमेंट के कड़े से कड़े नियम लागू किए जाने के लिए शोर भी उन्हीं की तरफ से उठेगा कि आयातित कूड़ा पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित और आरोग्यकर हो। विशाल कूड़ा बस्तियों के दादी नानी कहा गया है। 1927 में अब तक इसमें 172 लाख टन कूड़े की आमद की गई है। इसमें लगभग 6 से 7 मील की परिधि में रहने वाले 50 लाख आबादी के विरोध पर इसे धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। पर दोस्तों अब भी हजारों लोग कूड़ा बीनने छांटने के काम में अपनी रोजी कमाते हैं। उसमें से वो प्लास्टिक ढूंढते हैं, अखबारों के टुकड़े कागज के टुकड़े ये सब ढूंढते हैं और उनको बेचकर अपनी जीविका कमाते हैं। ये हमारे देश भारत की गरीबी का एक बहुत ही दुखकारी रूप है। तो दोस्तों आज के अध्याय में हमने जाना आलेख किसे कहते हैं, एक अच्छे आलेख के गुण क्या है, साथ ही साथ आलेख हम कैसे लिखेंगे इसका एक उदाहरण भी हमने जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उन्हें सुनने के लिए दोस्तों आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों आप अपने मन में उठने वाले किसी भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।